नमस्कार, मैं क्षमता प्रकाश आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ बी वाव ये मेरे यूट्यूब चैनल पर। बी वाव ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। तो चलिए आज से मैं एक नई चीज़ की शुरुआत कर रही हूँ, एक नया उपक्रम हाथ में ले रही हूँ। आज है बृहस्पतिवार। हर बृहस्पतिवार हम मिलेंगे एक कहानी के साथ। पर यह कहानी मेरे प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस जैसे बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहानी ढूंढूंगी या कहानी लाऊंगी आप सभी के लिए पुराणों से, कभी महाभारत से, कभी रामायण से, कभी देवताओं से। तो ये कहानी हर गुरुवार या हर बृहस्पतिवार आपसे मिलने आएगी। और मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नाम सोचा है। जो बात हम कर रहे हैं वो है आस्था की। हाँ, तो आज से ये सेशंस कहलाएंगे आस्था। जहाँ विश्वास है वहीं श्वास है। ये कहानी हमने अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी, दादी से, नानी से, माता पिता से। हमारा बचपन गया है इन कहानियों में। पर हम आज देखेंगे इन कहानियों को अपने ज़िंदगी में शामिल होते हुए। आज भी कैसी इनकी अनुरूपता है हम उसे परखेंगे। तो चलिए आज पहला आस्था का ये भाग आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मुझे बेहद खुशी है और मुझे यकीन है कि आप सभी ने जैसे मेरे बाकी भागों को सराहा है, प्रकाश को सराहा है, शब्द को सराहा है, लाइफ को सराहा है, वैसे इसे भी सराहेंगे। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम वेलकम टू बी वाव। मैंने कुछ वीडियोस के पहले आपसे इस बारे में एक हिंट ज़रूर दी थी मेरे कुछ वीडियोस के पहले कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने व्यूवर्स के लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज वो दिन है। हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सेक्शन की जो हर गुरुवार मैं पेश करूँगी आप सबके सामने। इस सेक्शन का नाम होगा आस्था। जहाँ विश्वास है वहीं श्वास है। ये मैंने बचपन में तो नहीं कहूँगी, बचपन से अब तक मैं सीख ही रही हूँ, मैं पढ़ ही रही हूँ अभी तक। इसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। मुझे इसका ख्याल तब आया जब मैं जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं पेशे से एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ। तो मेरे इस पेशे के दौरान मैं एक विषय पढ़ाने के दौरान एक मेरे सामने एक ऐसा एक अवसर आया जब मुझे कुछ विषय को पढ़ाने के लिए, कुछ विषय समझाने के लिए महाभारत की कुछ बातें बच्चों के सामने रखनी पड़ी, या रामायण की कुछ बातें बच्चों के सामने रखनी पड़ी, या भगवान कोई भी, मतलब मैं जैसे कहूँ, मैंने विषय के दौरान हनुमान जी का वर्णन किया है। अरे, हनुमान जी की बात निकली है तो आज पहले तो क्योंकि 6 अप्रैल है और चैत्र महीना चल रहा है हिंदू मास के अनुसार, तो मैं आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और आगे शुरुआत करती हूँ। आज मेरा पहला पहला मैं कहूँगी इस नए जो मैं नई चीज़ मैं आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ, उसका एक पहला भाग आपके सामने रख रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। आस्था के पहले सेशन में शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैं कह रही थी, तो तब मुझे ये बात बहुत ज़्यादा खल गई, मैं कहूँ बुरी लगी, या फिर मुझे एक कहीं जाके अटक गई कि हम जितने हमारे बचपन में इन सब चीज़ों से बोलते ना, मैं कहूँ सारोकार रखते थे इन चीज़ों से, कि आप एक हमें पता होती थी ये चीज़ें कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, या इनका एक दूसरे में संबंध क्या है, या इनमें जो आए किरदार हैं उनका अपने जीवन से संबंध क्या है, उतना आज की जो हमारी पीढ़ी है उतना नहीं रखती है। हम जब उनसे कुछ बात करते हैं, हम जब उनसे कुछ पूछते हैं, बताते हैं, तो वो झट से अपने हाथ में रखे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उसे पढ़ते हैं और बस वहाँ से आगे चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फ़ोन बुरा है या फिर हो, ये वो मौका नहीं है कहने के लिए। पर मैं चाहूँगी कि जो छोटी-छोटी मैंने मेरे बचपन में मेरी दादी से, मेरे पापा से, मेरी माँ से, मेरी नानी से, जो मेरे बड़े बूढ़े घर में थे, उन सब से जो मैंने छोटी-छोटी बातें सीखी हैं,
इन अलग अलग देवताओं के बारे में या इन अलग अलग घटनाओं के बारे में वो सब आपके सामने पेश करना चाहती हूँ इस गुरुवार के सेक्शन में या इस गुरुवार के भाग में, जो है आस्था। जहाँ विश्वास है वहीं श्वास है। तो आज इसका पहला भाग, क्योंकि आज हनुमान जयंती मना रहे हैं हम, मैं हनुमान जी को समर्पित करती हूँ और आज शुरुआत करती हूँ उन्हीं के चरित्र से जुड़ी एक कथा को लेकर। अब इसमें जैसे हम अलग अलग भागों में आपके सामने आती हूँ वैसे नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत ही बड़े ज्ञानी लोगों के बारे में। तो मैं जो बात मैंने सुनी है उसको आपके सामने रखूँगी और आशा करती हूँ उससे आप कुछ स्वयं सीखें और उससे अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हनुमान जी के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें पता है, पर एक बात मैंने जो अपने लिए या अपने तक सीखी है, अपने तक समझी है, वो ये है कि हम जब भी हनुमान जी को देखें, फिर वो उनकी बाल अवस्था की रूप हो या उनका राम भक्ति वाला स्वरूप हो, प्रभु श्री राम की भक्ति वाला स्वरूप हो, या फिर हमारे जो पांडवों के भीम थे उनको सबक सिखाने वाला स्वरूप हो, हम उनके चेहरे पर एक नटखट सा भाव ज़रूर देखते हैं जो एक छोटे से बालक के चेहरे पर होता है। तो वो नटखट सा भाव मुझे बहुत ही भा गया है। तो उसी से जुड़ी आज की ये कहानी है, इस विश्वास की कहानी है, इस मेरे आस्था की कहानी है कि ये भगवान थे, ये देवता हैं, ये पूजनीय है, ये वंदनीय है, पर जो जब ये अपने अपने बालक अवस्था में थे तो कितने ज़्यादा भोले थे, कितने ज़्यादा नटखट थे, कितने ज़्यादा मैं कहूँ शरारती भी थे कहीं हद तक। तो हम सबको पता है एक बहुत ही मशहूर जुड़ी हुई एक कहानी है हनुमान जी से जुड़ी हुई, वो है हनुमान जी जब सूर्य को निगलने गए थे। हम सब जानते हैं क्या हुआ था, पर मेरे लिए इस स्टोरी में या इस कहानी में जो सबसे रंजक चीज़ थी, जो मुझे अभी भी याद है जब मेरी दादी मुझे यह कहानी सुनाती थी बचपन में, रात को मैं थोड़ा मतलब मैं सोने को लेकर बहुत ज़्यादा नाटक किया करती थी। तो मेरी दादी मुझे ऐसे धरती, और हाँ, वो ज़माना ऐसा था कि दादियाँ आपको धरती थीं, ऐसे धरती, मुझे अपनी मैं कहूँ अपने साथ सुलाती और ऐसे थाप थाप थाप, जिसको हम कहते हैं थपाया करते हुए हमें कहानी सुनाती। और कहानी भी क्या खूब होती, हर दिन नई कहानी, नए भगवान या उन्हीं भगवान पे रची गई कोई नई घटना। तो एक दिन जब मेरी दादी मुझसे ये कहानी कह रही थी, मैंने कहानी तो बहुत अच्छे से सुनी, आप सबको भी पता होगी, थोड़ी बहुत ही जल्द तरीके से कहती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि हनुमान जी बड़े भूखे थे और उन्होंने आसपास देखा, उन्हें कुछ भी खाने लायक नहीं दिखा, और उन्हें दूर कहीं एक लाल रंग का कुछ दिख रहा था, और उनके बालक मन को वो लाल रंग की जो चीज़ थी वो क्या लगी, वो लगी कोई फल। अब हनुमान जी के नज़र से देखें तो उन्हें दूर कोई एक चीज़ दिख रही है जो है एक लाल लाल एकदम अच्छा सा, एक बहुत ही लुभानीय लाल रंग है। अब इन्हें लगी है भूख, हमारे हनुमान जी तो बालक अवस्था में हैं। अब जब बालकों को भूख लगती है तो वो किसी की नहीं सुनते, तो उस भूख के मारे उन्होंने छलांग लगाई, वो उस लाल चीज़ की ओर भागे। अब हम सब जानते हैं वो लाल चीज़ कोई चीज़ या कोई फल नहीं था, वो तो सूर्य देव थे, सूरज खुद थे। सूरज जो पूरी सृष्टि को प्रकाश देते हैं, उन्हें हनुमान जी फल समझ के निगलने चले थे। अब इसमें मुझे मैं हमेशा मतलब बचपन में जब ये स्टोरी दादी से सुनती थी, ये कहानी जब दादी सुनती थी, तो दादी को यही पूछती थी कि अगर सच में हनुमान जी सूरज को निगल लेते तो। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हनुमान जी तब इतने ज़्यादा भोले थे, या मैं कहूँ इतने निर्मल मन के थे, उन्हें इस दोनों चीज़ों में वो फ़र्क ही नहीं नज़र आया कि वो सिर्फ अपनी भूख मिटा रहे थे। ये इस कहानी से मैंने बहुत ही अच्छी जो मैं कहूँ एक बात जानी है कि हम जब बच्चे होते हैं, हम जब बहुत छोटे होते हैं, तो हमारे मन में ना एक ही चीज़ चल रही होती है। अब आप जानते हैं इस कहानी में आगे ये भी है कि उन्हें देवों ने रोका है। अब जब नहीं माने तो इंद्रदेव ने उन पर प्रहार किया,
और पहले तो रोकने की कोशिश की थी, बिकॉज़ वो, क्योंकि वो चाहते थे कि हनुमान जी ये देख सकें कि वो जिनकी कामना कर रहे हैं, जिस फल को लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो फल नहीं है, वो सूर्य है। पर हमारे हनुमान जी तो बस भूख से बिलख रहे थे, तो हमें था कि नहीं, नहीं, मुझे वो चीज़ खानी है। छोटे बच्चों का भी ऐसे ही होता है। हम एक चीज़, वो हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं, आपके आस-पास बहुत छोटे बच्चे होंगे, आप ये जानते होंगे, वो एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। उन्हें वो चीज़ चाहिए होती है। हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम बहुत सी चीज़ों में अपने मन को रमा लेते हैं। अब उनमें होता ये है कि हम वो एकाग्रता से उस एक चीज़ के पीछे नहीं कुछ कर पाते। मैं इस कहानी को काफ़ी आधा-आधा पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। बस ये आस्था की कहानी है, विश्वास की कहानी है। तो मुझे इस कहानी से आपको सिर्फ़ ये बताना है कि हनुमान जी को कितना दृढ़ विश्वास था अपने अपने ऊपर, कि वो जिस चीज़ की कामना कर रहे हैं, वो चीज़ उनको अपनी भूख को कम करने के लिए चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ इससे जुड़ी जो आगे की घटना है कि वो हनुमान जी मूर्छित पड़ गए थे, जो हमारे बाल हनुमान थे, वो, पर उससे भी उन्हीं का फ़ायदा हुआ। जब पवन देव को ये बताया गया कि हनुमान जी मूर्छित पड़े हुए हैं, तो सारे देव, बस पवन देव का गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि पवन देव एक गुफ़ा में जाके छुप गए थे। अब एक गुफ़ा में जाके छुपना मतलब क्या था कि सृष्टि का पवन से नाता टूटना। पवन मतलब हवा, के बिना सृष्टि चले तो चले कैसे? तो बस क्या था, पवन जी जिस बात को लेकर गुस्सा हुए थे, उस बात को कम करने में सारे देवता जुड़ गए, और हनुमान जी को इस बदले में सारे वरदान मिल गए। अपने अपने मन से अपने रूप को बदलने का वरदान। जिसका जिसका फल स्वरूप हमने लंका में ज़रूर देखा है, आप सभी को याद होगा, आप सभी को पता भी होगा, आशा करती हूँ। वरना कुछ थर्सडेज़ रुकिए, कुछ गुरुवार रुकिए, मैं किसी एक गुरुवार में ये कहानी भी ज़रूर लेकर आ जाऊँगी। तो आज मैं आस्था के इस पहले एपिसोड में यहीं रुकती हूँ। आज का जो हमारा आस्था का एपिसोड है, वो इस लाइन को मैं, या इस वाक्य पर आकर इसे सारांश में आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे मन में अगर किसी चीज़ को लेकर हमारा विश्वास अगर अटल है, उसे अटल बनाए रखिए। उस चीज़ तक पहुँचने के लिए आपके रास्ते में हज़ार काँटे आएँगे। मैं कह रही हूँ, हज़ार काँटे आएँगे। पर उस चीज़ से अपना विश्वास ढलने मत दीजिए। जैसे हनुमान जी ने किसी की नहीं सुनी। वो चाहते थे कि वो उस फल को खाएँ। उनका विश्वास काफ़ी निर्मल था। उन्हें वो फल चाहिए था। उन्हें वो फल खाना था। वो विश्वास में थे, अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। हाँ, इनके रास्ते में हज़ारों काँटे आए, पर फलस्वरूप देखिए क्या हुआ, इन्हें इस सारी सृष्टि का वरदान मिल गया। तो आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी, आपको ये कहानी, आपको ये विश्वास का रूप पसंद आया होगा। आपने जिस तरह प्रकाश को सहारा दिया है, प्रकाश को साथ दिया है, जो सैटरडे स्टोरी सेशंस हैं मेरे, वैसे ही आशा करती हूँ आप इन गुरुवार के सेशंस को भी साथ देंगे, बृहस्पतिवार के सेशंस को भी साथ देंगे। मेरी बोली मराठी है, तो शायद कुछ मेरे जो अल्फाज हैं वो मराठी में आते होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कोशिश करूँगी आगे ये गलती दोबारा ना हो। तो चलिए, आज मैं यहीं रुकती हूँ। आस्था का सेशन पहला, या आस्था का जो ये पहला भाग है, आप सभी को पसंद आया होगा। आस्था, जहाँ विश्वास है वहीं श्वास है। चलिए, ऑलवेज कीप वॉचिंग बी वाव, वाइज एंड वर्ड्स। बाय बाय।